नाम आपका? सुंदरलाल लोधिच। कितने सालों से काम कर रहे हो? 2 साल से। यहाँ पर कल क्या कार्यक्रम है? ये तो पता नहीं, पर कार्यक्रम है सर। है। जी। ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, इसमें कोई स्टूल बेंच वगैरह है क्या? ये कुर्सियाँ हैं सर। इसी पे बच्चे बैठते हैं? जी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, वो तो नहीं आते। प्रिंसिपल टीचर कुछ है क्या? जी नहीं। कोई भी नहीं यहाँ पर? तो ये कुल मिला के एक तरह का वेडिंग शादी वादी समारोह करने का कार्यक्रम का ये स्थान बना हुआ है। हाँ, वो तो बुकिंग बोल लेते हैं, वो उनके हिसाब से बना तो कुछ भी यहाँ बच्चे तो नहीं आते ना कभी भी? नहीं सर। मेरा नाम संजय चौधरी है। यहाँ पे दिगंबर जैन का एक नोरा बना हुआ है। उसके अंदर एक्चुअली इनको जो जमीन अलॉट की हुई है उसको वो 1 रुपये फीट पे या बहुत ही सस्ते दाम पे की है, उनको शिक्षण संस्थानों के नाम से। इसके अलावा ये यहाँ पे वेडिंग का प्रोग्राम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं और मतलब न्यूसेंस फैलाते हैं। यहाँ कॉलोनी वाले इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ, बाइकें, दारू पीने वाले और रात को 12 बजे तक ये वो शादी ब्याह का म्यूजिक चलता है, उससे हमारी कॉलोनी वाले बहुत परेशान है। सरकार का नियम है 10 बजे बाद साउंड बंद हो जाता लेकिन ये नहीं करते, प्रभावशाली लोग हैं, पुलिस भी आती है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने शिकायत भी काफी बार की है उसमें, लेकिन ये लोग हरा एसपी को, कलेक्टर को, इनको दबाव में लेके ये कार्यक्रम करते रहते हैं। आज आपने सवीना थाने में आज रिपोर्ट दर्ज की, पहले भी की थी हमने, एसपी साहब को भी दिया, कल भी देंगे वापस, यूडी में भी देंगे, कलेक्टर साहब को भी देंगे, सब जगह हम रिपोर्ट कल देंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। जब शादियां नहीं होती तब बच्चे वगैरह पढ़ने आते? कोई नहीं आता, सब यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल साफ सफाई, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, चेयरें रखी हुई हैं, शादी ब्याह का कल भी प्रोग्राम होने वाला है इनका, कल भी हम पुलिस को बुलाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। गणपत बाकलिया कॉलोनी निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे ये इलीगल काम होता है इस जगह, और यहाँ पे लड़कियां वगैरह बीड़े पीते हैं, शादी में आते हैं तो, और फिर वो बीड़े फोड़ के जाते हैं। प्लस कॉलोनी वाले को बोलते हैं तो दादागिरी करते हैं कि आपको क्या लेना देना, हम तो अधिकारी के पास जाके आपकी उल्टी शिकायत कर देंगे, ठीक है, और धमकाते हैं हमारे को, और हम बहुत पावरफुल लोग हैं और ये हैं, हम जैन है, वो हैं। और प्रशासन में यहाँ पर जो जैसे शादी होती है तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाती है, यहाँ की सारी ब्लॉक कर देते रोडों को, हमारे वाहन अंदर नहीं आ पाते हैं, हम लोग पैदल आते हैं, बाहर वाहन रखे, और काफी समस्या होती है हमारी। और रात को 12-1 बजे तक ये म्यूजिक चलाते हैं और बंद करने के लिए बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब हमने सवीना थाना में 1-2 बार होक बुलवाई थी तो उन्होंने वो आए तब तो उन्होंने कहा हम नहीं बजाएंगे, बंद कर दी, और 10 मिनट बाद वापस चला गया और वापस वही उड़ जाएंगे, और वही मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई के लिए दिया हुआ शिक्षण संस्थान, यहाँ पे कोई पढ़ाई का कार्य नहीं होता है, और हम कॉलोनी वासी इसके गवाह है कि यहाँ पे कोई पढ़ाई का काम नहीं होता है। या शादी ब्याह की बुकिंग होती है, बकायदा गेट पे लिखा हुआ बुकिंग है तो संपर्क करें। डेली लड़ाई झगड़े आए दिन कोई बोलता है तो कॉलोनी वालों को मारने के लिए दौड़ते हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी कॉलोनी वालों के इकट्ठे हो गए 25-50 जने और धक्का मुक्की करी हमारे कॉलोनी वासियों से। ऐसे में बार-बार आप शिकायत करते हो तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि ये शिक्षा? नहीं, प्रशासन वो बस हमारी एप्लीकेशन ले लेता है, फिर उनको फोन करके बुला के और उनको समझाता है, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, और उनसे पूछा जाता है कि आप ये करते हो क्या, कि हम तो नहीं करते, और हमारे पास सारे प्रूफ है, फोटो वगैरह सब खींच रखे हमने। ऐसे में सिस्टम को ये भी तो कहा जाए एक बार इसका निरीक्षण तो करे भाई स्कूल है या नहीं। बोला, लेकिन कोई निरीक्षण के लिए नहीं आया सर, कोई यूआईटी से कोई यूआईटी से ना आया, ना पुलिस थाने से आया, ना एसपी ऑफिस से आया। हमने सब जगह ज्ञापन पहले भी दिया और अधिकारियों को इसकी परिवाद भी दर्ज कराया हमने 2-3 बार, लेकिन इसकी कोई आगे कार्रवाई नहीं होती, रुक जाती है। मतलब यूँ कहा जा सकता है कि सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों को पता है ये शिक्षण? बिल्कुल पता है, सबको पता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा, मैं एफएमजी ब्लॉक का सह सचिव हूँ, और आए दिन यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, शादी ब्याह समारोह और रात को 2-2 बजे तक भारी आवाज में म्यूजिक चलता है, और पड़ोस में रहने वाले जितने बच्चे हैं जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इससे सफर करते हैं, और इनको जो दिया गया है वो शिक्षण संस्था के नाम पे दिया गया है, लेकिन इन्होंने अपनी दादागिरी से शुरू से ही न केवल म्यूजिक के नाम पे बल्कि इनका जो पाइप समर होता है उसका जो गंदा पानी है वो पास में मेरा प्लॉट है उसके नीचे जा रहा है, और उससे मेरी जो नींव है वो बेकार हो रही है, और साथ ही वहाँ जगह छोड़ रही है, टाइल्स 2-3 बार लगा रखा है। यहाँ पर जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो गाड़ियाँ भी पार्क होती होगी यहाँ पे लोगों को? सबसे ज्यादा असुविधा अगर मानो तो इस मेन रोड से लगा करके यहाँ तक, और कभी कभी हालत ऐसे हो जाता है कि आदमी घर से बाहर जब तक समारोह खत्म नहीं हुआ है बाहर नहीं निकल सकता, और निकले और मान लो किसी समारोह वाले के टक्कर लगी तो ये गए आपने मेरे को छेड़ा, ऐसा है ना,
अनर्गल बातें हो सकती है, लेकिन है ना सभी लोग है ना पीड़ित है, न केवल ये आमने सामने के पड़ोसी, साइड के पड़ोसी, बल्कि पीछे भी हमारे खूब हम लोग है ना पहले इनका केस चला, ये अतिक्रमण करके जमीन भी लेना चाहते थे, फिर वो हार गए। और उसके बाद में इन्होंने कहा हम लोग है ना ऐसा म्यूजिक का या ऐसा विवाह समारोह के लिए नहीं देंगे, और संस्था के शिक्षण संस्था के नाम पे। और मैंने अभी हाल ही में 10 दिन पहले इनके अध्यक्ष महोदय को, ऋषभ जैन को, जेएम अवार्ड वाले, उनको मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा साहब है ना अब अरे पानी नहीं आएगा, लेकिन है ना वो एक दिन नहीं आएगा, दूसरा आदमी आता है वो पानी। और हालत ये है कि अगर आप मैं अपना गैरेज खोलूं तो आप देखोगे कि सारा कलर गायब, और ऊपर जैसे फूल रहा हो आनास और सब कुछ कलर। लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र के समिति ये लोग है ना आज नहीं कई बार लगातार है ना समिति को और यही नहीं मीडिया को भी है ना इन्होंने प्रेस में भी है ना बहुत कुछ कहा, और ये लोग आदत से मजबूर है, ये कि पैसे के बल पे एक हम ये कर देंगे, और ये केवल एक अतिक्रमण है शिक्षण संस्था के नाम पे। देखिए, ये जो संस्थान है दिगंबर जैन समुदाय के लिए दिया गया है और सरकार के लिए दिया गया है, शिक्षा के लिए दिया गया है। तो मेरी सभी इस समुदाय से मेरी गुजारिश है कि इसको सिर्फ शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसका व्यापार ना किया जाए। आज हमारे जो शिक्षा जो व्यवसाय बन गया है ना, इसके लिए हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आ रहे हैं वो आप देख ही रहे होंगे, और हम कितने परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ क्या है, यहाँ आप जगह देखिए, यहाँ जगह पार्किंग के लिए जगह नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए पार्किंग की जगह होनी चाहिए, नियर अबाउट कम से कम 100 गाड़ियों की जगह तो होनी चाहिए। अब यहाँ कम से कम 50 गाड़ियों की भी जगह नहीं है। आसपास रहने वाले कितने परेशान होते होंगे, म्यूजिक से परेशान होते होंगे, यहाँ बच्चों की पढ़ाई चल रही है, यहाँ भीड़ भड़का हो जाता है, तो यहाँ जगह ही नहीं है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है। आपको सरकार ने दिया गया है, सरकार ने दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए सरकार का। और ये जिस चीज के लिए दिया गया है आप उसी चीज के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। हम इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें शिक्षण संस्थान चलाइए, शिक्षा का कार्यक्रम कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको क्या जरूरत है इसमें आप हमें बताइए, और क्या जरूरत है वो बताइए। लेकिन हाँ, आपके इस प्रोग्राम से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग जो परेशान होते हैं तो ये आप अपने जो है उसका मिसयूज कर रहे हैं। आपको जो सुविधाएं दी गई है उसका मिसयूज मत कीजिए। मेरी आपके साथ मारपीट करते, देखिए कॉलोनी वासियों के साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। आप एक अच्छे समुदाय से आते हैं और हम इस समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं। इस तरह के अगर कोई भी काम होता है तो उसके तो हम विरोध में बिल्कुल है, हम भी साथ खड़े हैं इसके लिए। तो जनता के एक वो समारोह में प्रोग्राम होते हैं, खाने पीने का काम होता है, तो उसका जो पानी है वो इधर जा रहा है, वो गंदगी फैलती है, इधर गंदगी से पीछे भी जा रहा, आगे भी जा रहा, आगे कॉलोनी वाले सारे परेशान हो रहे हैं। अभी जो ये काम कर रहे हैं अभी तो इनको करने दीजिए, आप करिए, आराम से करिए, क्योंकि जो इन्होंने कर लिया है हम उसको जो है उसमें उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप कीजिए इस बार, लेकिन आइंदा अगर आप करते हैं तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे। अपनी जो है अपनी सारी कमेटी अपनी मिलके अपनी प्रोग्राम बनाइए, अपनी योजना बनाइए। यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, कॉलोनी है, रेजिडेंशियल एरिया है, और रेजिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये तो गलत है। वैसे कमर्शियल एक्टिविटीज आपकी नगर निगम करने नहीं दे रही है, एकदम बुलडोजर चला रही है। देखिए, अगर ये सरकार हिंदू देवताओं के स्थान भी हटा रही है तो ये किसकी रक्षा है? ये रक्षा करने तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आए थे। क्या आप हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं? क्या वास्तव में हिंदुओं के रक्षक हैं? नहीं, हिंदुओं के रक्षक नहीं है। ये हमारी आस्था का सवाल है, और हमारी आस्था के पे अगर चोट पहुंचेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम तीर तलवार लेके हम खुद ही खड़े हो जाएंगे, हम सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे।